ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर अखिल भारतीय व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बंसल ने कहा, इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार महायुद्ध चल रहा है, इससे इंडिया की इकोनॉमी में काफी नुकसान हो रहा है और व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि तेल की बिक्री को लेकर के लगातार दूसरे देश धमकियां दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। सतीश बंसल जी, अगर बात की जाए युद्ध की, जो रसिया यूक्रेन तमाम लगातार सालों से चल रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे, किस तरीके का देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, युद्ध कहीं का भी हो, युद्ध के अंदर कभी किसी देश का फ़ायदा तो होता ही नहीं है, हमेशा नुकसान ही होता है। लेकिन सवाल ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसियाँ क्या हैं, उन फॉरेन पॉलिसियों के हिसाब से हमारे देश का हित कैसे हो, हमारे देश कैसे सुरक्षित रहे, मेन सवाल ये है। जिस तरीके से लगातार अभी एक और मामला सामने आया है कि जो है रूस और ये अब और कई देश जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उसको लेके क्या करेंगे? स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जिस तरीके से यूएस का जो रवैया हम सब देख रहे हैं, जो तानाशाही देख रहे हैं, वो उन देशों के लिए भी, हमारे भारत के लिए भी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जो फॉरेन जो पॉलिसी है, हमें अपना हित ये देखना चाहिए कि हमें किसके साथ लगना चाहिए और किसके साथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो मैं रवैया देख रहा हूँ भारत सरकार का, जो चुप्पी है, ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। किसी भी कंट्री में जब युद्ध हो रहा हो और हम चुप रहें, हमारी प्रतिक्रिया ज़रूर आनी चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी है कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बोल नहीं रहा? सर, अगर देखा जाए युद्ध से इंडिया के ऊपर व्यापार पे कितना असर पड़ेगा? व्यापार के ऊपर तो मैं आपको अगर बताऊं, और मैं सरकार की नॉलेज में भी लेके आना चाह रहा हूं, छोटे व्यापारियों का इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा, कल बहुत फ़ोन आ रहे थे मुझे छोटे व्यापारियों के। क्या किया है कि जितने भी इंपोर्टर हैं या कारपोरेट घराने हैं, जो उनके पास माल ऑलरेडी गोदामों में रखा था, उन्होंने एकदम बिल्कुल क्लोज कर दिया है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का छोटा व्यापारी ख़त्म हो जाएगा। और मैं सरकार को बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये इंपोर्टर हैं, ये जो इन्होंने इस तरीके से पूरे सामान को एकदम, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, चाहे उसके अंदर जितने भी हमारे प्लास्टिक के हैं, जूते का मेन खास करके जितना भी ये व्यापार हो रहा है, सब क्लोज करके रख दिया। इतना रेट 50% रेट हो। सरकार को इसके ऊपर तो खास करके ध्यान देना चाहिए, उनके खिलाफ उनको देखना चाहिए कि ऐसे माल को नहीं रोकना चाहिए। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी खराब होगी। अगर बात की जाए, जैसे कि चाइना है और भी देश हैं, लेकिन इंडिया खास करके, अमेरिका और इंडिया का जो कई बार जो है बैठक हुई, उसमें बातचीत प्रधानमंत्री से हुई, उसको लेकर के क्या, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो चुप्पी है, हमें कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और ये तो सरकार को चाहिए कि भी उसको किस चीज़ में उसका हित हो रहा है, लेकिन हमें कम से कम हमारी जो मंशा है, या हमें किसके साथ लगना चाहिए, कौन हमारा परमानेंट दोस्त है और कौन दुश्मन है, ये तो हमारी इतिहास में भी देख लेना चाहिए। सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। अगर हम बिल्कुल चुप रहेंगे तो इसका भी हमारे देश के ऊपर बहुत गलत असर पड़ेगा, बहुत अच्छा नहीं पड़ेगा। इससे काफ़ी व्यापार भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। हमारा जितना भी तेल है या जितने भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हमारे को ईरान से बहुत वो हर, तो जिस तरीके से अमेरिका तानाशाही कर रहा है, लास्ट में आपने देखा पिछले कि उसने ऐसे, वो तो हमें धमकी दे रहा है कि आपने रूस से तेल नहीं खरीदना, मतलब वो हमें डिक्टेट कर रहा है। ये सबसे बड़ी हमारी नाकामी जो है, ये बहुत चिंता। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।